हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में आई साइंस फिक्शन मूवी अवतार, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7.8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हमें 2154 का टाइम दिखाया जाता है, जब इंसानों ने अर्थ के सभी नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है और वो सभी स्पेस में जाकर बस गए हैं। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जेक है। उसके दोनों पैर पैरालाइज होते हैं। दरअसल ये एक स्पेसशिप में होता है जो 6 साल से क्रायो स्लीप में था। ये स्पेसशिप एनर्जी रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे प्लेनेट पर जा रही है। इस प्लेनेट का नाम होता है पेंडोरा। जेक बताता है कि वो कभी भी इस मिशन का हिस्सा नहीं था। उसका एक जुड़वा भाई था जो इस मिशन का हिस्सा था। दरअसल वो एक साइंटिस्ट था जिसे एक चोर ने कुछ पैसों के लिए मार दिया था। जेक और उसके भाई का DNA सेम था, इसलिए जेक को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाता है। जेक आर्मी में एक सोल्जर था जिसने लड़ाई में अपने दोनों पैर खो दिए। अब उनका शिप पेंडोरा प्लेनेट पर पहुंच जाता है। वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मशीनें, रोबोट्स होते हैं। यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए सभी लोग मास्क लगाकर रखते हैं क्योंकि इंसान इस प्लेनेट पर सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन का हेड है। वो सभी को पेंडोरा प्लेनेट के बारे में बताते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। इस प्लेनेट पर जो भी चीज सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहेगी, इसलिए तुम्हें अपनी जान का खुद ख्याल रखना होगा। कर्नल की बातों से पता चलता है कि वो इस प्लेनेट और इस पर रहने वाले सभी जीवों से नफरत करते हैं। अब जेक एक साइंस लैब में जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लोन्स होते हैं जिन्हें इंसानों और उस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के DNA को मिलाकर बनाया गया है। ये क्लोन दिखने में तो उस ग्रह के लोगों की तरह होते हैं, लेकिन इन क्लोन्स को इंसान के माइंड से कनेक्ट करके कंट्रोल किया जाता है। पेंडोरा पर रहने वाले लोगों को नावी कहा जाता है, जो दिखने में बिल्कुल इन क्लोन्स की तरह ही होते हैं। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है, इसलिए पूरे प्रोजेक्ट का नाम अवतार होता है। अब जेक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है, लेकिन अब वो जेक का क्लोन होता है। अब जेक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है जो इस अवतार एक्सपेरिमेंट की हेड है। जेक को देखकर वो गुस्सा हो जाती है। दरअसल उसे जेक की नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत थी जो एक साइंटिस्ट था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ग्रेस गुस्सा होकर पार्कर सेल्फ्रिज के पास जाती है जो इस पूरे अवतार प्रोजेक्ट का हेड है। डॉक्टर ग्रेस पार्कर को कहती है कि उसे एक साइंटिस्ट की जरूरत थी, ना कि किसी फौजी की। पार्कर उसे बताता है कि केवल जेक ही एक ऐसा इंसान है जिसका DNA उसके भाई से मिलता है, और अब मैं जेक को सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर तुम्हारे साथ भेजूंगा। अगर हम इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन दिन पे दिन हमारे रिश्ते उनसे बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर ग्रेस पार्कर से कहती है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। फिर पार्कर डॉक्टर ग्रेस को एक पत्थर दिखाता है जिसके लिए इंसान इस प्लेनेट पर आए हैं, जिसे अनोप्टेनियम कहा जाता है, जो इस ग्रह की जमीन के अंदर काफी मात्रा में है। पार्कर उसे बताता है कि ये पत्थर 1 किलो पृथ्वी पर 100 करोड़ का बिकता है। हमारे इस प्रोजेक्ट का खर्चा सब इसी पत्थर से आता है, इसलिए जो भी हमारे मिशन में रुकावट बनेगा हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। अब हम जेक को देखते हैं जो एक स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। ये स्लीपिंग चैम्बर एक तरह की मशीन होती है जिसमें इंसान गहरी नींद में चला जाता है और उसका क्लोन अवतार जो उसके और वहां रहने वाले लोगों के DNA से बना होता है वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि जब उसकी इंसानी बॉडी सो जाती है तब उसका क्लोन जाग जाता है, जिसे वो अपने माइंड से कंट्रोल करता है। लेकिन जब जेक का अवतार जागता है तो जेक बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार में उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक होते हैं और वो उस लैब से निकलकर बाहर भागने लगता है। फिर डॉक्टर गेट जेक से मिलती है, वो भी अपने अवतार रूप में होती है। अब रात हो जाती है और इन सब अवतार क्लोन्स को सुला दिया जाता है, और जैसे ही अवतार बॉडी सोती है तभी जेक अपने इंसानी शरीर में जाग जाता है। यानी कि जब इंसानी शरीर सो जाता है तब अवतार एक्टिवेट हो जाता है। अब कर्नल माइल्स जेक से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके हो। मुझे तुम्हारे ही जैसे सोल्जर की जरूरत है। मुझे इस साइंस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस ग्रह पर जिस जगह इस ग्रह के लोग रहते हैं वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में अनोप्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ, उनके बीच जाकर रहने लगो, उनसे दोस्ती करो, उनके तौर तरीके सीखो, और जब सही टाइम आए तो तुम उनसे उस जगह को खाली करने के लिए कहना, ताकि हम उस जगह से सारा अनोप्टेनियम निकाल लें। अगर तुम मेरे लिए ये काम करते हो तो मैं तुम्हारे पैर हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा। जैक कर्नल माइल्स की बात को मान जाता है और वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जैक, डॉक्टर ग्रेस, नॉर्म और मरीन पायलट ट्रूडी अपने रिसर्च मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर इस ग्रह के लोग और बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। जब डॉक्टर ग्रेस वहाँ पेड़ पौधों के सैंपल लेती है तभी जेक जंगल के पेड़ पौधों को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत पौधा होता है। जैसे ही जेक उसे टच करता है वो पौधा बंद हो जाता है। अब जेक एक एक करके सभी पौधों को टच करने लगता है, जिस कारण सभी पौधे बंद हो जाते हैं। तभी वहाँ उन पौधे के पीछे एक खतरनाक जानवर होता है। डॉक्टर ग्रेस जेक से कहती है कि तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब वो जानवर जेक की ओर बढ़ने लगता है। जेक भी उस जानवर की ओर भागता है ताकि वो डर जाए। तभी वो जानवर रुक जाता है। जेक
को ऐसा लगता है कि वो जानवर उससे डर गया है, लेकिन वो जेक से नहीं डरता, बल्कि जेक के पीछे उससे भी खतरनाक एक जानवर आ जाता है। ये जानवर इस प्लेनेट पर सबसे खतरनाक होता है। अब डॉक्टर ग्रेस जान बचाने के लिए जेक से भागने को बोलती है। जेक भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वो जानवर भी जेक के पीछे भागने लगता है। तभी जेक के सामने एक झरना आ जाता है जिसमें वो कूद जाता है। इस तरह उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। अब वो जंगल में भटकने लगता है। तभी वहाँ हम इस ग्रह पर रहने वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम नेटेरी होता है। अब जेक को वो अपने तीर से मारने वाली होती है, तभी उसके तीर पर एक चीज आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वो जेक को नहीं मारती। अब रात हो जाती है और जेक किसी जंगल में भटक रहा होता है। जेक पर उस ग्रह पर रहने वाले जंगली जानवर हमला करते हैं, इसलिए जेक अपनी जान बचाने के लिए आग जलाता है। जेक अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे जानवर बहुत सारे होते हैं। इससे पहले वे जानवर जेक को मारते तभी वो लड़की वहां जाती है जिसका नाम नेटेरी था। वो जेक को बचा लेती है। अब वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जेक उसका पीछा करने लगता है। जेक नेटेरी से कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, लेकिन नेटेरी उसे मना कर देती है। नेटेरी उसे कहती है कि तुम आसमानी लोग नहीं सीख सकते, लेकिन तभी जेक के ऊपर फूल की तरह दिखने वाली बहुत सारी चीजें आकर बैठ जाती हैं, जो नेटेरी के तीर पर आकर बैठी थी। जेक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। नेटेरी ये देखकर हैरान हो जाती है। वो जेक को बताती है कि ये सब पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज है। वो जेक से कहती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। फिर वो जेक को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उसी के कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं जो जेक को बंदी बना लेते हैं और अपने साथ कबीले में ले जाने लगते हैं। नेटेरी के फादर इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी मॉम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है जो जेक का खून टेस्ट करके समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जेक उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ और वो जेक को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। जब रात को जेक सोता है तब उसका इंसानी शरीर जाग जाता है। जेक को जिंदा देखकर सब खुश होते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि अब तक जेक के अवतार को मार दिया गया होगा। जेक उन्हें बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ, अब मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। सब जेक से खुश होते हैं। अब पार्कर जेक को बताता है कि जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है जहाँ अनऑब्टेनियम का भंडार है। पार्कर जेक से कहता है कि अब तुम्हें उन्हें उस जगह को खाली करने के लिए कहना होगा क्योंकि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जेक उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उस जगह को खाली करने से मना कर दिया तो कर्नल माइल जेक से कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, उसके बाद हम अपने तरीके से वो जगह खाली कराएंगे। अब नेटेरी उसे अपने तौर तरीके सिखाना स्टार्ट कर देती है। अब जेक भी उनके तौर तरीके सीखने लगता है और जल्द ही वो सब कुछ सीख जाता है। अब नेटेरी जेक से कहती है कि तुम अब नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का एक रिवाज होता है जहाँ एक इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो सब कुछ सीख जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है। अब नेटेरी उससे कहती है कि अब तुम्हें अपना इकरार चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ड्रैगन जैसे दिखने वाले पक्षी होते हैं जिनके ऊपर बैठकर इस ग्रह के लोग सवारी करते हैं, लेकिन नावी अपने पूरे जीवन में केवल एक ही पक्षी चुन सकता है। अब जेक इस कबीले के लोगों के साथ जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो अपना इकरार चुनने के लिए जा रहे हैं उनके साथ जाने लगता है। अब सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे इकरार होते हैं। अब जेक नेटेरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरार कौन सा है। नेटेरी उसे कहती है कि वो तुम पर हमला करेगा और जब जेक अपना इकरार चुनने के लिए जाता है तभी उस पर एक इकरार अटैक करता है, लेकिन जेक उसे कंट्रोल कर लेता है। अब जेक सीख जाता है कि इकरार को कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद जेक और नेटेरी अपने इकरार के साथ आसमान में उड़ने लगते हैं। एक दिन जब जेक अपने इकरार पर उड़ रहा होता है तभी वहाँ एक बहुत बड़ा इकरार आता है जो छोटे इकरार को मारकर खा जाता है। वो जेक पर हमला कर देता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से जेक और नेटेरी उससे बचकर भाग जाते हैं। अब नेटेरी जेक को बताती है कि इसे तुरुक कहा जाता है। आज तक केवल 5 बार ही नावी कुल के लोग इसकी सवारी कर पाए हैं। अब जेक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है, इसलिए जेक को पूरे रीति रिवाजों के साथ अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। अब नेटेरी जेक को एक पवित्र जगह पर लेकर जाती है और वो जेक को बताती है कि ये पवित्र आत्माओं का पेड़ है और हम यहाँ पर प्रेयर करते हैं। अब नेटेरी उसे कहती है कि तुम अब हम में से एक हो तो तुम इस पेड़ की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले की किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जेक नेटेरी को पसंद करने लगा था, इसलिए जेक उसे कहता है कि मैं पहले एक लड़की को चुन चुका हूँ, लेकिन उसे भी मुझे चुनना होगा। नेटेरी भी समझ जाती है कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। नेटेरी भी उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद नेटेरी और जेक फिजिकल होते हैं। जब नेटेरी अगले दिन उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मशीन पेड़ पौधों को तोड़ रही है। वो जेक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेक अपने इंसानी शरीर में जगह होता है जिस कारण उसका अवतार वाला शरीर उठ नहीं पाता। अब जेक जल्दी से उस मशीन में जाता है जिससे उसका अवतार वाला शरीर जाग जाता है। जैसे ही जेक उठता है तो वो देखता है कि इंसान उनके पूर्वजों के पवित्र आत्मा वाले पेड़ को तोड़ रहे हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उस मशीन के ऊपर चढ़कर उस पर लगे कैमरे को तोड़ देता है। अब कर्नल उस जगह पर हमला करने वाला है क्योंकि 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है। अब जेक और नेटेरी कबीले के पास जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी अपने अवतार वाले रूप में होती है।
डॉक्टर ग्रेस और जेक उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि उन पर हमला होने वाला है, लेकिन इससे पहले उन्हें जेक सब कुछ बता पाता है। कर्नल उसे उस कैमरे में देख लेता है जिसे जेक ने तोड़ा था। वो जेक को पहचान लेता है, जिससे कर्नल बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो उस लैब में जाता है जहाँ जेक का स्लीपिंग चैम्बर था। कर्नल पहले जेक का और फिर ग्रेस का चैम्बर बंद कर देता है, जिससे उनका अवतार वाला शरीर डीएक्टिवेट हो जाता है। अब जेक और डॉक्टर ग्रेस अपने इंसानी शरीर में जाग जाते हैं। जेक और डॉक्टर ग्रेस पार्कर और कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं कि उस जगह को तबाह मत करो। यहाँ हर एक पेड़ का दूसरे पेड़ से कनेक्शन है और जिस जगह पर तुम हमला करने वाले हो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। पार्कर जेक और डॉक्टर ग्रेस से कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में उस जगह को खाली करवा दो। जेक कबीले वालों को समझाता है कि उन पर इंसान हमला करने वाले हैं, वो तुम सबको खत्म कर देंगे, तुम चाहकर भी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्दी से ये जगह खाली कर दो। जेक उनसे कहता है कि इंसानों ने मुझे इसलिए भेजा था। ये सुनकर नेटेरी हैरान हो जाती है। फिर नेटेरी जेक से पूछती है कि क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे? जेक कहता है हाँ, लेकिन मैं अब तुम में से एक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेटेरी जेक से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। उसके बाद डॉक्टर ग्रेस और जेक को बंदी बना लिया जाता है और कबीले का सरदार ऐलान करता है कि हम इंसानों का सामना करेंगे। तभी कर्नल अपनी पूरी आर्मी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उस प्लेनेट का सबसे बड़ा पेड़ होता है। कर्नल देखता है कि जेक और ग्रेस को बंदी बना लिया गया है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। अब कर्नल आर्मी को उन सब पर हमला करने का ऑर्डर देता है। पूरी आर्मी उन पर फायर करने लगती है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। तभी नेटेरी की मोम चाकू लेकर जेक के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। वो उन दोनों के हाथ खोल देती है। अब जेक भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनका वो बहुत बड़ा पेड़ नीचे गिरने लगता है। नेटेरी के फादर जो उस कबीले के सरदार होते हैं वो भी मारे जाते हैं। जेक और डॉक्टर ग्रेस के स्लीपिंग चैम्बर को भी बंद कर दिया जाता है, जिससे उनका अवतार वाला शरीर डीएक्टिवेट हो जाता है और वो अपने इंसानी शरीर में जाग जाते हैं। जेक, डॉक्टर ग्रेस और उनके एक साथी नॉर्म को भी बंदी बना लिया जाता है। एक लेडी मरीन पायलट ट्रूडी उन तीनों की मदद करती है और इन तीनों को वहां से छुड़ाकर उस जगह ले जाती है जहां जंगल में उनके स्लीपिंग चैम्बर होते हैं। वे स्लीपिंग चैम्बर को वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई भी उनकी मशीन को बंद ना कर पाए। इसके बाद जेक फिर से अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और फिर वो अपने अवतार वाले रूप में उठ जाता है। जेक देखता है कि इंसानों ने वो जगह पूरी तरह तबाह कर दी है। फिर वो अपने इकरान पर उड़ने लगता है। तभी उसके नीचे तुरुक भी उड़ रहा होता है। तभी जेक अपने इकरान से तुरुक पर कूद जाता है। उसके बाद हमें उस कबीले के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो सब एक पवित्र पेड़ के नीचे बैठकर प्रेयर कर रहे हैं और तभी सबके सब जेक को देखकर डर जाते हैं क्योंकि जेक तुरुक पर उड़ रहा था, क्योंकि आज से पहले केवल 5 ही लोग तुरुक की सवारी कर पाए थे। नेटेरी को भी एक बार फिर जेक पर विश्वास हो जाता है। अब जेक ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दे, लेकिन अब एक मैसेज इंसानों को भी पहुंचाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे। जेक कहता है कि बाकी कबीले वालों को भी ऐलान कर दो कि तुरुक मकटू ने उन्हें बुलाया है। दरअसल जो भी तुरुक पर सवारी करता है उसे तुरुक मकटू कहा जाता है और जेक का ये मैसेज हर जगह फैला दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पर और नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब जेक उस पवित्र आत्माओं के पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वो इस प्लेनेट की देवी जिसका नाम एवा होता है उनसे प्रार्थना करता है कि मैं जानता हूँ कि हम इंसानों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी में वास करती है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। अगले दिन इंसानों की आर्मी उनके पवित्र आत्मा के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जेक और उसके कुछ साथी अपने इकरान पर सवार होकर इंसानों पर हमला करते हैं और कुछ लोग जमीन से हमला करते हैं। इंसानों के पास खतरनाक हथियार होते हैं, जबकि इस प्लेनेट के लोगों के पास तीर के अलावा कोई हथियार नहीं होता, जिस कारण उन लोगों की हार होने लगती है। काफी लोग मारे जाते हैं। अब नेटेरी भी अकेली पड़ जाती है। सोल्जर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। नेटेरी भी उन पर हमला करने वाली ही होती है। तभी सोल्जर्स पर एक मैसेज आता है कि तुम्हारी ओर बहुत तेजी से कोई बढ़ रहा है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी इस प्लेनेट के खतरनाक जानवर, जिन पर उनकी हथियारों का कोई भी असर नहीं होता, वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। वहीं बहुत सारे इकरान आसमान में उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। यानी कि जेक ने इस प्लेनेट की देवी एवा से जो प्रार्थना की थी, देवी एवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब हमें कर्नल दिखाया जाता है जो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने एक बहुत बड़े रोबोट में बैठकर जेक पर हमला करता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जिसमें जेक सो रहा था और कर्नल उस चैम्बर की ओर बढ़ने लगता है। कर्नल जेक के स्लीपिंग चैम्बर पर हमला करता है। अब जेक का इंसानी शरीर धीरे धीरे जगने लगता है, जिससे उसका अवतार वाला शरीर कमजोर पड़ने लगता है। कर्नल जेक को मारने ही वाला होता है। तभी नेटेरी वहां आकर अपने तीर से कर्नल को मार देती है और जेक को बचा लेती है। लेकिन अब जेक का इंसानी शरीर पूरी तरीके से जाग जाता है, जिससे उसका अवतार वाला शरीर पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है। जेक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि इंसान इस प्लेनेट पर बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस नहीं ले सकता। जेक मास्क
निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पैर खराब होने की वजह से वो मास्क नहीं पहन पाता और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी नेटेरी वहाँ आकर जेक को बचा लेती है। अब सभी इंसानों को पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जेक और उसके कुछ साथी उस प्लेनेट पर रुक जाते हैं। उसके बाद जेक के इंसानी और अवतार वाले शरीर को उस पवित्र आत्मा वाले पेड़ के पास लाया जाता है, जहाँ पर सभी नावी लोग देवी एवा से प्रार्थना करते हैं और जेक की आत्मा हमेशा के लिए उसके अवतार वाले शरीर में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि जेक अब पूरी तरीके से एक नावी बन चुका है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।